नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स डोज पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का सब टॉपिक है ये। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको समझे बगैर हम बहुत से चीज़ें हैं जो नहीं समझ सकते, जैसे कि डॉपलर्स इफेक्ट, वो हमें समझ में नहीं आएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फील हम नहीं ले सकते, ठीक है। और भी कई तरह के हैं जिनको हम रिलेटिव वेलोसिटी के बगैर समझ नहीं सकते। अब तक मैं क्या है आपसे एक रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात कर रहा था। अब हमें क्या होगा, रेफरेंस एक स्टैंडर्ड के बारे में भी, रेफरेंस वेलोसिटी या रेफरेंस एक डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। हमारे ये पॉइंट्स भी अब आने लग जाएंगे। अब तक रेफरेंस पॉइंट की ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाने से पहले, आपको कुछ भी बताने से पहले, मैं आपको एक हमारा जो सिस्टम है वो बताना चाहता हूँ। वो है कि हमने क्या एक साइन कन्वेंशन सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है। वो ऐसे कर रखा है कि ये अगर आपका कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो इसमें क्या है कि राइट जाने वाले को क्वांटिटी को पॉजिटिव कहते हैं, लेफ्ट वाली को नेगेटिव कहते हैं मेजर करने के लिए। और ये ओरिजिन से है ये, तो ओरिजिन के ऊपर वाले को मेजर करते वक्त हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं। और यदि थर्ड एक्सिस में भी हम जाना की आवश्यकता पड़ती है तो थर्ड एक्सिस में ऊपर वाली के प्लेन से ऊपर वाली को हम क्या करें, पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे हम डायरेक्शंस की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक यूनिफाइड सिस्टम मानना पड़ेगा। उसमें जैसे आप ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शंस है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ की तरफ जाने वाले को डायरेक्शंस को पॉजिटिव मानेंगे वेक्टर्स को, और ईस्ट की तरफ जाने वाले वेक्टर्स को हम पॉजिटिव मानेंगे और इनके ऑपोजिट वाले को नेगेटिव मानेंगे। ये एक यूनिफाइड कन्वेंशन सिस्टम है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बगैर इस कन्वेंशन सिस्टम को समझे हम रिलेटिव वेलोसिटी का असली फील नहीं ले सकते, ठीक है। अब मैं करता हूं आपको रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशंस। इसकी डेफिनेशन है, इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement of any object with respect to any other reference, any other displacement of reference, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस हमें लेना पड़ेगा, उसके रेफरेंस में जो रेट ऑफ चेंज है उसे ही हम क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। अब ये हम डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, ए और बी, ठीक है। तो ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वी ए और इसकी वेलोसिटी है वी बी। तो अब हमें क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी ए निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो हमें क्या है कि फाइंड आउट करनी है वी ए बी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और ठीक ऐसे ही हमारे को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि हमें जिस भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसको निकालने के लिए किसी एक रेफरेंस फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आवश्यक हो हम रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव चेंज किसी भी में निकाल सकते हैं। तो हमें क्या है, ये वी ए बी निकालने के लिए वी ए की तो आवश्यकता है ही है, साथ में वी बी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वी ए बी और वी बी ए की
की आवश्यकता पड़ती है। ये हो गया बात जब बगैर रेफरेंस वेलोसिटी के हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको ये और ए और बी के टर्म में एक बार फिर ये यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ए की वेलोसिटी है वी ए। सबसे पहले क्या है कि हम ये जो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं ये एक्चुअल में हम फाइंड आउट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यहां मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की रिलेटिव वेलोसिटी हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिफॉर्म की ही पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, ए एब्सेंट, एक्सेलरेशन एब्सेंट है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट ही नहीं है। और दूसरी बात, यूनिफॉर्म मोशन की एक खासियत और होती है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अब ये देखिए यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन की ही पढ़ रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक खास बात होती है, वो ये है कि इसमें क्या होता है, वी यू, वी एवरेज एंड वी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये सब क्या होती है, एक ही होती है। ये सब क्या होती है, एक ही होती है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। इसलिए जो इंस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी एवरेज होगी, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप अगर फाइंड आउट करोगे तो वो भी वही होगी। ये है यूनिफॉर्म मोशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारी सेम होती है। और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इस तरह से बनती है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी एवरेज इंटू टी। वी एवरेज को टी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्स जीरो में ऐड कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, भाई हम रिलेटिव वेलोसिटी किस सिस्टम की फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब है, हम क्या करते हैं, हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। तो ए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो उसने जो भी किसी भी टाइम पीरियड में किया वो क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स जीरो ए प्लस वी ए टी, ठीक है। और एक्स बी का क्या होगा, एक्स बी का होगा एक्स जीरो बी प्लस वी बी टी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी अभी मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स जीरो ए प्लस वी ए टी माइनस एक्स जीरो बी प्लस वी बी टी, या ब्रैकेट लगा दिया। ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, या सिंप्लीफाई भी नहीं करता हूं, एक बार फिर इसको क्या करता हूं, चलो ठीक है, ये हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या करता हूं, इसके एक्स जीरो ए और एक्स जीरो बी को इधर ले आता हूं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये आर ए बी के लिए एक्स ए माइनस एक्स जीरो ए प्लस माइनस माइनस एक्स बी माइनस एक्स जीरो बी, इसके आगे लगाना पड़ेगा हमें ब्रैकेट। एक्स जीरो ए माइनस एक्स जीरो ए इधर यहाँ एज इट इज आ गया, और एक्स जीरो बी तो वो उधर क्या आया तो प्लस का था, ये इधर से आगे प्लस का होगा, लेकिन जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। इज इक्वल्स टू क्या है, वी जीरो ए टी माइनस वी बी टी, और ब्रैकेट इसको थोड़ा सा और हमने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी और टी कॉमन ले लिया, इसमें से हमने टी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये तो क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी है। तो अभी तक क्या रिलेटिव की डेफिनेशंस की पूरी कंप्लीट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी तक ओनली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी ए ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेफरेंस, यानी जो बी है वो हमने कर लिया, चेंज किया है। लेकिन ये है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी टाइम रेट है। डेफिनेशन क्या कहती है कि वो टाइम रेट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस अपॉन टी, ठीक है, ये इक्वल नहीं आएगा अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, टी से हो गया और ये भी हो गया टी से। तो देखिए टी से टी कट गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये डेफिनेशन के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हो गया। तो इक्वल्स टू क्या फाइनल कंक्लूजन निकला, वी ए माइनस वी बी। यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर निकालना है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से आप जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को माइनस कर दो, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट आ जाएगी। इसी कैलकुलेशन को हम अगर रिपीट करते हैं तो हम पाते हैं कि वी बी ए इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, एक्चुअल में वी बी माइनस वी ए निकलेगा। और इन दोनों को हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि वी ए बी इज इनवर्स ऑफ वी बी ए इज इनवर्स ऑफ वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी माइनस वी ए। यानी ये क्या है, मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड तो दोनों की दोनों वेलोसिटी सेम है, लेकिन ओनली क्या डिफरेंस है कि इनके अंदर डायरेक्शंस अलग अलग है। इनकी डायरेक्शंस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए टू बी इज इनवर्स इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी टू ए, ठीक है। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट की आपस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो दोनों बाय मैग्नीट्यूड सेम है, ओनली उनका साइन डायरेक्शंस अलग अलग होती है, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं, सॉरी अलग अलग भी नहीं बोलेंगे वर्ड, ऑपोजिट डायरेक्शंस होती है, बिल्कुल वर्ड ऑपोजिट भी अलग ही है लेकिन ऑपोजिट में अलग, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट होना जरूरी है, जस्ट ऑपोजिट होती है। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, ठीक है। अब यहां से मैं इसको रब कर देता हूं, डेफिनेशन भी रब कर देता हूं, यहाँ हो जाएगा इसका डेफिनेशन पूरा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये चलो क्वेश्चन है, ए ऑब्जेक्ट फाइंड इफ ए ट्रेन हैज वेलोसिटी 5 meter per second north to south and B train has velocity 10 meter per second square south to north, then find relative velocity of A to B and B to A। तब आप A to B फाइंड आउट कीजिए और B to A फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए बहुत आसान सा है, आप लोग भी क्या है बड़े स्मार्ट हैं, आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो क्या होगा, वो कैसे करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A to B, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B to A। तो वो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा VA माइनस VB लिखा हमने फॉर्मूला, ये हो गया VB माइनस VA। तो ये हो गया आपका क्या है 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 10 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गई, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हमारे रिलेटिव वेलोसिटी हो गई सॉल्व, ठीक है। लेकिन आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको इस तरह से करेंगे, ये रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमने क्या किया, साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल नहीं किया। वी डोंट यूज साइन कन्वेंशन। मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन को यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसा है वो मैंने बताया था आपको कि ये साइन कन्वेंशन के अंदर क्या है, ये नॉर्थ टू साउथ है, ये ईस्ट टू वेस्ट है। तो साउथ टू नॉर्थ कोई अगर कोई मूवमेंट हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा।
और अगर नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो उसे नेगेटिव मानेंगे। तो VA किधर जा रहा है, देखिए अब नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यानी कि ये क्या है, VA इज नॉर्थ टू साउथ, यानी 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है एक्चुअल में पहली ट्रेन की। VA क्या है, -5 मीटर पर सेकेंड है VA। और VB क्या है, VB है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ जा रही है, यानी नॉर्थ की तरफ जा रही है। ये कन्वेंशन है, ये यूनिफाइड सिस्टम है, ठीक है, ये कन्वेंशन मानना ही पड़ेगा। इनको एक्स एक्सिस में और कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं तब भी देखते हैं हम, ये वाई एक्सिस में आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला पॉजिटिव ही होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा। नॉर्थ टू ईस्ट आने वाला, देखिए नॉर्थ टू साउथ आने वाला क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये इनकी एक्चुअल वेक्टर वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इस कन्वेंशन सिस्टम को यूज करते हुए ये फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो देखिए क्या है, VA माइनस VB, VA कितना है -5, माइनस VB कितना है +10, इज टू क्या हो गया -15 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B इज -15 मीटर पर सेकेंड। सी द डिफरेंस। देखिए हमने बिगर साइन कन्वेंशन के किया तो वो तो 5 आ रही थी और ये 15 आ रही है, यानी 3 गुना, यानी 3 गुने का हमने क्या कर दिया, 3 गुने का लोचा कर दिया। ये है करेक्ट, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। अब देखिए आप VB माइनस VA क्या होगा, वो होगा VB इज 10 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है माइनस, ये है VA क्या माइनस है तो माइनस माइनस या माइनस ही आएगा, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या 15 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। और यहाँ देखिए क्या आ रहा था 5, यानी ये गलत है और ये राइट है। ये क्या रिलेटिव वेलोसिटी कैसी है, -15 पर मीटर, यानी साउथ टू नॉर्थ है। ये 15 मीटर साउथ टू नॉर्थ रिलेटिव वेलोसिटी, और ये क्या है नॉर्थ टू साउथ, ये है फील, ठीक है। ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो आइंदा से आगे से कोई भी स्टूडेंट बगैर साइन कन्वेंशन के रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं करेगा। आ गया समझ में। अब आप कोई भी क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का कम से कम इस लेवल तक का तो कभी गलत नहीं करेंगे। हमेशा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा, और हमेशा कौन सा वाला सिस्टम रखेंगे, यूनिफाइड सिस्टम। और यूनिफाइड सिस्टम का सबसे बेस्ट है कोऑर्डिनेट्स के द्वारा ही करेंगे, ठीक है। रब कर दूं मैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जो छिपा हुआ कंसेप्ट था वो वैल्यूएबल था, तो उसे आप अब याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ, रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है सीधा सा ही, भाई क्या है, ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी VA है और इसकी वेलोसिटी VB है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, हम क्या करते हैं, ग्राफ A to B का बना लेते हैं। तो VA to B क्या है, VA माइनस VB है, यही हो गया। तो अब देखिए आप क्या है, VA माइनस VB है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। तो इसी का ग्राफ बनाते हैं, किसके साथ, विथ टाइम के साथ। हमेशा टाइम के साथ ही करना है, ठीक है, ज़्यादातर टाइम के साथ ही बनेंगे क्योंकि टाइम ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। VA माइनस VB का ग्राफ बनाना, तो देखिए इसकी कंडीशन क्या है, 3 हो सकती है। फर्स्ट हो सकती है इक्वल्स टू 0 हो, ये VA माइनस VB क्या हो, 0 हो, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, 0 हो सकती है। या ये क्या हो सकती है, VA माइनस VB पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है और लेस देन 0 भी हो सकती है, यानी कि ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, ठीक है। अब हम क्या मान के चलते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, यहां से चल रहे हैं, एक साथ ही चल रहे हैं दोनों, ये आसपास से ही चल रहे हैं, ठीक है। ये A चल रहा है और ये B चल रहा है और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या ग्राफ सेम डायरेक्शन के बना लेते हैं, देखते हैं, ऑपोजिट में भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार हम थोड़ा सा यूं सेम डायरेक्शन का लेके चल लेते हैं। तो ये ग्राफ बनेंगे 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो देखिए आप
ये है आपका x और ये t, x और t नहीं सॉरी, हाँ x और t और x और t, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ ले लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, इनकी जब ये रिलेटिव वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा, ये एक इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट ही बनता है। तो ये क्या बन गया, वी ए बन गया, और ये क्या बन गया, वी पी, इस कंडीशन के लिए। ठीक है, जब वी ए इक्वल्स टू वी बी हो, ठीक है, दोनों बराबर हो, तो ये ग्राफ क्या होगा, इस तरह से बनेगा। तो क्या होगा, जो इनके अंदर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था ना, जो कि क्या होगा, ये होगा, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है x0, ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा। जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो ही थ्रू आउट टाइम पीरियड, थ्रू आउट मोशन मेंटेन रहेगा। ये आपस में एक दूसरे को कहीं भी ब्रेक करेंगी नहीं, और दोनों क्या है, पैरेलल चलती रहेंगी, और इनके बीच में कोई भी मिलान नहीं होगा। दूसरा है कि यदि क्या है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, वी ए ग्रेटर हो वी बी से, तो वी ए ग्रेटर हो तो क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, थोड़ा स्लैंट होगा, और वी बी क्योंकि स्मॉल है, लेस देन वी ए है, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा उसके अंदर स्लैंट कम होगा। यही हमने स्लोप के द्वारा पढ़ाई है ना, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड में क्या होगा, स्लोप स्लैंट थोड़ा ज्यादा होगा, स्टिफनेस ज्यादा होगी। तो ये वी ए है और ये वी बी है। ठीक है, तो ये कंडीशन की बात है। तो देखिए ये दोनों क्या होंगी, फ्यूचर में जाकर के कहीं भी आपस में एक दूसरे से मिलेगी नहीं, और इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता ही जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और ये मिलेंगी कब, ये अभी तो मिलेंगी नहीं, पर कभी पीछे, यदि पीछे कहीं इनका कोई ग्राफ होता तो शायद ये पीछे कहीं मिल सकती थी, पीछे इमेजिनरी इनका आपस में मिलान हो सकता है इस ग्राफ का। और अब है v नेगेटिव है, यानी वी ए इज ग्रेटर देन, तो वी ए ग्रेटर देन है तो ये वी ए क्या हो गया, इसमें थोड़ा झुकाव है, और ये वी बी तो क्या है, ऐसे है, इस तरह से है। तो अब देखिए क्या होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाके इनका क्रॉस सेक्शन मिलना हो जाएगा, वी ए वी बी, तो ये दोनों क्या है, आपस में मिल गई हैं, यहां जाकर के फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपस में मिल गई है। तो ये एक तरह से इनका ग्राफिकल पिक्चराइजेशन है। इस पर भी कोई ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इसको हमने क्या एक ग्राफ के द्वारा भी इनको समझा है, और साथ में हमने इसमें लिमिट्स लगाई है। लिमिट्स ये हैं कि भाई ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। तो ऐसे ही हम कभी कभी क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन का मूव का भी बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भाई एक बार इतना ही बहुत है। ऐसे ही सेम सब प्रैक्टिस करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन का ग्राफ भी बनाएंगे। रब कर दूं इसे मैं, ये हो गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेटेड में आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आ गया, देखो फिर रेफरेंस पॉइंट की जगह देखो मैंने धीरे धीरे क्या किया, पहले रेफरेंस पॉइंट बताया, फिर रेफरेंस डिस्प्लेसमेंट इसको बताने में कर दिया, फिर रेफरेंस वेलोसिटी भी हो गई, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आ गया। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो अब ये आ गया, अब ये एक नई ही कंसेप्ट आ गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के लिए ये बताना है कि इस वर्ड में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट। सभी के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन व रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं अभी इस धरती के ऊपर हूं, अगर कोई मुझे मून से मुझे देखता है तो मैं क्या है, उसको रेस्ट में दिखूंगा, ये रेस्ट में हूं, बिल्कुल एक जगह हूं। नहीं सॉरी मेरे को कोई पास वाला देखता है, इसी अर्थ से ही मुझे देखता तो देखेगा मैं रेस्ट पे हूं। ठीक है,
यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से धरती जो अर्थ है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुझे वो देखता है, तो मैं उसको क्या दिखता हूं, स्टेबल दिखता हूं, मूव करता हुआ नहीं दिखता हूं। लेकिन यदि वो कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस से मुझे देखकर बाई चांस को देखने की क्षमता होती तो वो मुझे क्या करेगा, मूव करता हुआ देखेगा। क्यों देखेगा, क्योंकि अर्थ घूम रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, उसके साथ साथ मैं भी तो रोटेट कर रहा हूं। तो देखिए जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर चला गया, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर चले गए, इस अर्थ जो पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उससे बाहर जाके किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, वहां से, यानी वहां से अब वो हमारे को क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, हमारे को ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसने क्या कर लिया, नया ले लिया। जब वहां से वो देखता है तो लगता है कि मैं अब मैं मूव कर रहा हूं भैया, मैं तो मूव कर रहा हूं। और मेरी वेलोसिटी क्या होगी, मेरी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी जितनी इस अर्थ की है। जिस वेलोसिटी के साथ अर्थ मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से मैं भी मूव कर रहा हूं। तो देखिए एक ही व्यक्ति के पास, इसमें मेरे पास में दो वेलोसिटीज है। एक रेफरेंस में, अर्थ वाले रेफरेंस में तो मैं रेस्ट पे हूं, और एस्ट्रोनॉट वाले रेफरेंस के ऊपर मैं मोशन में हूं। मैं और अर्थ दोनों ही मोशन में हैं। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये तो अर्थ का उसका एग्जांपल है कि छोटा सा एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ का भी ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन में कोई ऑब्जेक्ट, आदमी बैठा है, ठीक है, ये आदमी है 1 है और ये आदमी 2 है। अब क्या है कि ये दोनों क्या है, इस ट्रेन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, रेस्ट पे है। दोनों को ऐसा लगेगा ना रेस्ट पे है। और कभी कभी हम क्या सोते हुए ट्रेन के अंदर भी होते हैं ना, तो ट्रेन की आवाज़ का अगर फील भूल जाए तो हमें लगता है हम रेस्ट पे ही हैं। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस वजह से ये दोनों क्या लगेंगे, रेस्ट पे ही माने जाएंगे। यानी अगर हम ट्रेन को रेफरेंस, प्लेन ऑफ रेफरेंस ट्रेन के उसमें बात करते हैं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, रेस्ट पे हैं। लेकिन यदि हम, कोई आदमी बाहर है तीसरा, तो वो इनको ऑब्जर्व करेगा, तो उनके लिए क्या है, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मोशन में है। और किस वेलोसिटी के साथ मोशन में है, दोनों के दोनों एक्चुअल में ट्रेन की स्पीड के साथ मोशन में। जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही इन दोनों की वेलोसिटी है। यानी कि इसकी नजर में तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों के आपस में एक दूसरे की नजर में ये क्या हो रहा है, मोशन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते ही रिलेटिव वेलोसिटी का या रिलेटिव कंपैरिजन का आधार बदल जाता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी की आपकी बुक के अंदर है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है। आपने इसको हो सकता है पढ़ा भी हो, कई तरह से किया हो, लेकिन आज मैं आपको इसका थोड़ा सा, इसमें से कुछ कंसेप्ट्स हैं जो शायद कुछ लोगों के रह जाते होंगे, तो अब तक जो मैंने पढ़ा है आपको, उसको मैं इसमें अप्लाई करके आपको कराना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन सारे एक जैसे से होते हैं, मेन बात है कंसेप्ट की। मुझे इसमें ऐसा लगा इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कंसेप्ट छुपे हुए हैं, और जब मैंने पहली बार या दूसरी बार इस क्वेश्चन को किया था, मैंने भी किया था, तो इसको गलत ही किया था, ठीक है। आप में से भी हो सकता है बहुतों ने इसको गलत किया हो, लेकिन अब थोड़ा सा इसको करते हैं क्या है ये। तो देखिए ऐसा है कि ये क्या, तो ट्रेन है, 2 ट्रेन्स हैं, ये ट्रेन ये लो, ये एक ट्रेन और ये 2 ट्रेन हो गया। ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब ये कह रहा है साउथ टू नॉर्थ जा रही है ए, तो साउथ टू नॉर्थ ए जा रही है, साउथ टू नॉर्थ यानी इधर आ रही है, लो। और बी क्या है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, नॉर्थ टू, एक मिनट, ये क्या, साउथ टू नॉर्थ जा रही है, गलत हो गया ना, देखो साउथ टू नॉर्थ यानी ये ऐसे जा रही है। और बी है 90 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ यानी इधर आ रही है। और इफ इसके अंदर क्या, वी ए बी एरिया फाइंड आउट करनी है, तो हो गया मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इस मोशन। ए के ऊपर मंकी रन कर रहा है और क्या कर रहा है, अगेंस्ट इस मोशन। मोशन यानी कि मंकी इधर जा रहा है, अगेंस्ट यानी मंकी इधर आएगा, तो मंकी की ऐसे हो गई, ये मंकी इधर भग रहा है, ये मंकी हो गया, ठीक है। यही सारी कहानी है। तो अब ध्यान से देखिए आप, ये ए तो क्या है, ट्रेन कैसे चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा। बी उल्टी दिशा में नेगेटिव होगा, मंकी भी नेगेटिव होगा, ठीक है।
ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन हो गया। बगैर इस साइन कन्वेंशन के फिर हम इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, यानी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट है साइन कन्वेंशन। यदि आपने साइन कन्वेंशन नहीं किया तो इस क्वेश्चन को कभी भी सही नहीं कर पाएंगे आप। यहां से स्टार्ट होगा। अब हम लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट है वी ए बी। तो वी ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। वी ए यानी ट्रेन, ए ट्रेन की क्या है, पॉजिटिव है, तो वो कितनी है भैया, ये है आपकी वी ए बी कहते 54, तो वी ए बी हो गया 54 माइनस वी बी। अब वी बी कितना है तो 90, ठीक है, लेकिन क्या है साइन कन्वेंशन से वो क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगा माइनस 90। तो देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया 54 प्लस 90 यानी 144 पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी, ठीक है। दूसरा पार्ट है वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। देखिए अगर मैं पिछले क्वेश्चन का अगर हमने कंसेप्ट नहीं समझा होता तो हम यहाँ फिर वो की वही गलती कर देते। क्या कर देते, 54 माइनस 90 इज इक्वल टू जो भी हमारा आता वो आंसर के छोटी सी वैल्यू आ जाती, इससे बहुत छोटी वैल्यू आ जाती तो वो रॉन्ग होती। लेकिन साइन कन्वेंशन से हमने इसको किया तो ये राइट आ गया। पहले तो यहाँ से वैल्यू आई, वैल्यू से क्योंकि ये पॉजिटिव आई है इसका मतलब ये क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। या तो यहाँ मैं पॉजिटिव लिख दूं या साउथ टू नॉर्थ लिख दूं तो एक ही बात है। अब हम करते हैं दूसरे पार्ट को। तो वी बी माइनस वी ए, वी बी क्या है यहाँ माइनस 90 माइनस वी ए क्या है 54, तो वो 54 पॉजिटिव की पॉजिटिव रहेगी, तो वो क्या हो गया माइनस 90 माइनस 54 इज इक्वल्स टू माइनस 144, ठीक है। तो माइनस 144 आ गया। और इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ 144 नॉर्थ टू साउथ। साइन हटा देता हूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, 144 नॉर्थ टू साउथ। देखिए ये इतने इसके अंदर सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं, ध्यान से देखिए आप हर एक के अंदर। यहाँ मैंने लिखा है 144 प्लस, अगर ये प्लस रहता है तो मेरे को साउथ टू नॉर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि साइन कन्वेंशन से वो है ही। अगर मैं साइन हटा देता हूँ तो मुझे साउथ टू नॉर्थ बोलना पड़ेगा, या माइनस 144 बोलता हूं तो मुझे नॉर्थ टू साउथ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे हटाता हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा 144 नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अब यहां से ध्यान से देखिए आप, इसी में क्या है वी ए बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वी बी ए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। यहां से ये प्रूव हो गया, सही है। इसको हम मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, किसी भी किलोमीटर पर आवर वाली वेलोसिटी को अगर मीटर पर सेकंड में हम चेंज करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या है 5/18 एक कन्वर्जन फैक्टर है। किसी भी वेलोसिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किलोमीटर पर आवर वाली वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ये एक कन्वर्जन नंबर है 5/18, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिस नंबर, ये मैजिक नंबर है। किसी भी वेलोसिटी जो कि किलोमीटर पर आवर के में हमारे को दी हुई है उसे हम मीटर पर सेकंड ऐसा ही सिस्टम में बदलना चाहते हैं तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई उसको इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट है वी ए जी। वी ए जी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी जी इज इक्वल टू वी ए यानी वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी कितनी है 54, तो ये हो गया 54 माइनस 0 इज इक्वल टू 54 साउथ टू नॉर्थ। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। दूसरी है आपका सेकंड पार्ट है बी जी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी जी इज इक्वल टू माइनस 90 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 90, यानी कि इज इक्वल टू 90 नॉर्थ टू साउथ। ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
अब आ रहा है लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी, मंकी की वेलोसिटी बतानी है। तो इन्होंने तो बताई दी ना मंकी की वेलोसिटी, तो 18 किलोमीटर पर आवर है मंकी की वेलोसिटी। तो फिर फाइंड आउट क्या करना है? हम तो पागल है, क्वेश्चन बनाने वाला ही पागल। ये कैसा आदमी है, देखो उसने बनाया क्वेश्चन, मंकी की वेलोसिटी दे रखी है, ये मंकी की वेलोसिटी ये है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही मिस्टेक हो रही है। एक्चुअली में उसने क्या किया है, अब तक तो हमें नॉर्मल वेलोसिटीज दे रहा था और रिलेटिव वेलोसिटी वो पूछ रहा था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। क्या हो गया है, वो ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी बतानी है, मंकी की वेलोसिटी बतानी है जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है। अब मंकी क्या है, वैसे तो ट्रेन के ऊपर जा रहा है, तो अगर अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी यहां जाता है, मंकी ट्रेन के ऊपर ऊपर दौड़ रहा है, रनिंग है ना, मंकी इज रनिंग ऑन ट्रेन। यदि ट्रेन के ऊपर खड़ा खड़ा होकर के मैं बात करता हूं तो अलग कैलकुलेशंस बनेगी। कैसे बनेगी कि उस वक्त क्या होगा, मंकी की वेलोसिटी के अंदर ट्रेन की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा उस फ्रेम में, जब देखने वाला भी ट्रेन के ऊपर हो और मंकी खुद भी ट्रेन के ऊपर है, तब नहीं होगा। लेकिन देखिए यहां पे क्या हो रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, वो किसके पास है, वो एक ऑब्जर्वर के पास है जो ट्रेन के नीचे ग्राउंड पे है। तो अब इस ऑब्जर्वर के द्वारा अगर जो भी हम क्या रिलेटिव उसको देखना है, तो उसके लिए क्या है, अब ट्रेन और मंकी दोनों की वेलोसिटी कंसिडर की जाएगी। तो देखिए लास्ट पार्ट है वो ये है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ये आपको कैलकुलेट, ये आपको बताना पड़ेगा भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ ट्रेन क्या है। ठीक है, वैसे नॉर्मल वे में तो हम क्या वी एम माइनस जी, देखिए वैसे तो हमें क्या करना होता, वी एम माइनस जी वी जी कहते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद ग्राउंड ये होती। ठीक है, नॉर्मल वे में तो वी एम माइनस वी जी होती, यही अब तक अपन पढ़ते आए हैं। लेकिन क्योंकि यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया है, इसको ऑब्जर्व करने वाला आदमी कौन है, वो ग्राउंड पे खड़ा आदमी है, तो ये नहीं होगी। बस यही गलती हम करते हैं। तो अब देखिए हमें क्या चेंज करना होगा, ये चेंज होगा कि वी एम जी इज इक्वल टू वी एम टी माइनस वी जी। तो ये क्या हो गया, ये तो अपने आप ही हो गया जीरो, तो ये हो गया वी एम माइनस वी टी, और वी टी यानी वी ए होगा, वी ए ट्रेन माइनस वी जी। अब ये उसने कहा है कैसी है, कितनी है, ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में जा रहा था तो 18 किलोमीटर थी ये। अब 18 किलोमीटर पर आवर के अंदर भी आपको क्या है, साइन लगाना जरूरी है। साइन देखिए इसका क्या है, मंकी की क्या है, ट्रेन के ऊपर जा रहा है तो भी साइन का तो पता रखना पड़ेगा ना, साइन है ऑपोजिट। ठीक है, तो ये हो गया -18 है, ये -18। तो -18 इज इक्वल टू वी एम माइनस ये है, तो ये ध्यान से देखिए वी एम कितना है, वी एम तो हमें फाइंड आउट करनी है, और ट्रेन वी ए कितनी है, वी ए है हमारी +54। तो वी एम बराबर क्या हो गया, यहां से वी एम इज इक्वल टू ये 54 उधर चला गया, तो -18 + 54 इज इक्वल टू 36 प्लस यानी, और प्लस को हटा दूं तो मैं क्या कर दूंगा 36 साउथ टू नॉर्थ। तो देखिए जब ट्रेन पे कोई आदमी उसको मंकी को ऑब्जर्व कर रहा होता तो उसकी वेलोसिटी उसको कुछ और नजर आ रही थी, लेकिन यहां से जब ग्राउंड से उसने देखा तो उसको एक्चुअल में उसकी स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर है साउथ टू नॉर्थ। ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।